तो दोस्तों इंडिग्रिड इनविट के बारे में बात करेंगे, जहां पर पास्ट में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिला है और प्रेजेंट में भी अभी भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आया है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसा रिजल्ट आया है। अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 था, ठीक है, 591 करोड़ था, और अभी बिल्कुल रिसेंट में कैसा रिजल्ट आया है अक्टूबर से दिसंबर 2023, 754 करोड़ का रेवेन्यू, 28% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एबिटा की अगर हम बात करेंगे 27% इंक्रीज हुआ है। अब जब बात करते हैं रीट की या इनविट कंपनीज की, तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है कि उनके द्वारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, और जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ा फोकस करते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर आपके पास एक यूनिट है तो 3.55 का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हर क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो अभी ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 3.55 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बता देता हूं। रिकॉर्ड डेट होने वाली है जनवरी 31, 2024, और जो टेंटेटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पेमेंट डेट आप मान सकते हैं February 9 या उससे पहले हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो अभी कितना है, 3.55। अब देखिए जब जुलाई में क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे दोस्तों, तो उस समय में कंपनी ने कहा था कि वो 3.45 का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और 3.45 एक क्वार्टर में करेंगे तो चारों क्वार्टर में 3.45 को आप ऐड कर दीजिए 4 बार, तो कितना होता है, 13.80 का यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये कब कहा था, जुलाई में, लेकिन अभी कितना आया है, 3.45 से थोड़ा बढ़कर 3.55, कुछ 10 पैसा यहां पर हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है क्वार्टर 2 के बाद से इंक्रीज कर लिया। तो इसका मतलब कैसा है कि पहले क्वार्टर में तो 3.45 ही था डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंपनी को लगा कि नहीं, हम और ज्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में वो कितना उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 3.55। तो टोटल पूरे साल में कितना जो भी निवेशक होंगे उनको कितना मिलेगा, 14.10 का ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। और अभी क्वार्टर 3 है तो यहां भी 3.55 मिल रहा है। अब क्वार्टर 4 में भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि 3.55 मिले, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये कैसा यील्ड आ रहा है, अभी आप करंट जो प्राइस है, ये देखिए करंट प्राइस अभी कितना 135.65 के आसपास में है। तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो यील्ड आ रही है वो 10.4% की यील्ड हो रही है। अब बहुत जो लोग हैं इसको डिविडेंड के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी तक डिविडेंड वर्ड को यूज नहीं किया है। देखिए जब इनविट की बात होती है तो वो अलग अलग जगह से वो कमाते हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट से भी कमाते हैं, उनकी कोई अलग इनकम होती है वहां से भी कमाते हैं। तो डिविडेंड भी एक जरिया होता है, ठीक है। तो डिविडेंड एक पार्ट है जिससे वो कमाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से भी कमाते हैं। तो इसीलिए जो वर्ड यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो भी है करंट प्राइस तो अभी देखिए 135.65 है, लेकिन ये देखिए इंडिग्रिड जो शेयर प्राइस देखिए 121 से 142 रहा है यहां पर। तो जो भी आपकी बाइंग प्राइस रहेगी, हो सकता है 2 साल 4 साल पहले और भी अलग बाइंग प्राइस हो, तो उसके साथ ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात चलेगा, ठीक है। अब कंपनी ने, ठीक है, इंडिकेटिव भविष्य का भी डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, यहां पर एक चीज मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमको नहीं पता है कितने सारे चैलेंज आएंगे, लेकिन कंपनी ने एक इंडिकेशन दिया है, ठीक है। अब पहले मैं पास्ट का दिखाता हूं आपको कि 2018 में उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, 17-18 में कि 11 रुपए। सोच लीजिए आपके पास एक यूनिट है इंडिग्रिड का, तो आपको 11 रुपीज मिल रहा था। फिर देखिए 12, फिर 12.20, फिर लास्ट ईयर 13.35 और इस बार 14.10 में ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए भी कंपनी ने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है इंक्रीज हो, जो मुझे 14-15 के बीच में लग रहा है। फिर जो फाइनेंशियल ईयर 26 है तब जो है लगभग 15 के आसपास में डिस्ट्रीब्यूशन हमको लग रहा है। तो कंपनी का जिस तरीके से लग रहा है डेटा कि धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन हर साल थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कब हो रहा है, जब कोई भी कंपनी, चाहे वो इनविट कंपनी हो, तो उनके अगर एसेट्स बढ़ते रहे, क्योंकि एसेट्स बढ़ेंगे तो उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ती रहेगी। तो ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहते हैं। तो अभी रिसेंट में भी एक जो है एसेट उन्होंने वीरेसेंट करके उन्होंने एक्वायर किया था। तो एसेट्स जितने आए उतना अच्छा। काम क्या है बिजनेस का, 26,700 करोड़ का AUM है, 20 स्टेट्स में इनविट है। इनविट मतलब क्या होता है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रस्ट है। अब इसके अंदर कुछ ट्रांसमिशन से लेकर
कुछ उनके पास एसेट्स हैं। अब ये जो एसेट्स उनके पास हैं उनको मैनेज किया जाता है और उन एसेट्स से एक स्टेबल कैश फ्लो मिलता रहता है। और चूंकि वो कैश फ्लो मिलता रहता है तो सेबी के नियम के अनुसार यहां पर उनको हर क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और जो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो आएगा उसका 90% अपने इन्वेस्टर्स के साथ मिनिमम शेयर भी कर देना है। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं, इनके पास बहुत सारे ट्रांसमिशन एसेट्स हैं। अब रिन्यूएबल एसेट्स भी वो इंक्रीज कर रहे हैं। कौन बड़े यहां पर इन्वेस्टर है? केकेआर और जीआईसी, ये दोनों स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं। एफआईआईज आप मान सकते हैं, एक बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लगभग 47% का स्टेक है और उनका क्रेडिट रेटिंग AAA का है। अब चूंकि क्रेडिट रेटिंग AAA का है तो बहुत बार मुझे मदद मिलती है जब मैं क्रेडिट रेटिंग को स्टडी करता हूं। तो ये इंडिग्रिड का अभी बहुत रिसेंट में, ये जनवरी 17 में आप देखिए क्रेडिट रेटिंग आया हुआ था और ये किसका रेटिंग था? ये क्रिसिल के द्वारा रेटिंग था और AAA की रेटिंग है। तो AAA बेस्ट रेटिंग है क्योंकि यहां पर आप जो एसेट्स हैं तो यहां पर आप डेट का भी जो नंबर है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही हमको पता चलेगा कि क्या वो डेट पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब चैट जीपीटी में मैंने एक एनालिसिस किया है कुछ समझने के लिए। क्रेडिट रेटिंग AAA का है, मतलब बहुत ही सेफ है। बहुत रिसेंट में एक रिन्यू सोलर ऊर्जा को भी उन्होंने जो है एक्वायर किया है, इससे थोड़ा डेट उनका बढ़ सकता है। तो डेट पे क्या इंपैक्ट है? डेट टू जो AUM है वो 60 से कुछ 62 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर भी ये लिमिट के अंदर ही है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसा है कि आप पे कर सकते हैं या नहीं? तो डेट कुछ 1.3 के आसपास में है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो कि डिसेंट है। कुछ सोलार पावर प्लांट और रिन्यूएबल प्लांट जो है वो अभी अपने एसेट्स जो है उसमें वो ला रहे हैं, उससे स्टेडी इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट वो बढ़ा रहे हैं, तो वो सब भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे फ्यूचर में, जो कि कुछ भविष्य के लिए भी स्टेडी इनकम के लिए कुछ हमको अंदेशा देते हैं। लेकिन रिस्क भी है क्योंकि रिन्यूएबल पर अभी बहुत ज्यादा फोकस है। तो फ्यूचर में हमको देखना पड़ेगा कि रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो कैसे होता है। अभी रिन्यूएबल का रिस्क जो है अभी तक हमने देखा नहीं। अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिख रहा है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ रिस्क अगर बाहर निकल के आ गई तो वो चीज देखना रहेगा। लेकिन ये क्या है? एक नोन चीज है और ये नोन अननोन आप मान सकते हैं। रेवेन्यू स्टेबिलिटी उनका है क्योंकि बहुत सारी पावर लाइंस एसेट्स हैं, तो रेवेन्यू और स्टेबल इनकम उनका आता रहेगा, ऐसा क्रिसिल का मानना है। उनके पास पैसे हैं अभी कि वो अपने बिल्स जो है उनको पेमेंट कर सके। तो ओवरऑल लिक्विडिटी उनके पास मजबूत है, वो अपने डेट को ठीक से मैनेज करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बिजनेस के लिए हो सकता है। और बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देख रहे हैं 11 रुपीज से ऑलमोस्ट 14 रुपीज हुआ है पिछले 5-6 साल में, और भी ज्यादा पिछले अगले कुछ साल में बढ़ सकता है। बट फिलहाल जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई है वो है 3.55 का इंडिग्रिड के द्वारा यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।